फ्रेंड्स, इंटरव्यू गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनिल पिटकर। आज हम लोग हमारी पाइथन की प्रोजेक्ट सीरीज़ का सेकंड प्रोजेक्ट का सेकंड पार्ट ले रहे हैं, ईमेल वैलिडेशन यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन। हेलो फ्रेंड्स, तो हम एक और ईमेल वैलिडेशन का प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। लाइक हमने पिछला प्रोजेक्ट जो था वो हमारा था ईमेल वैलिडेशन बाय यूजिंग रिजेक्ट्स फंक्शन। ये हम करने वाले ईमेल वैलिडेशन बाय स्ट्रिंग फंक्शन। ये भी सिमिलर ही होने वाला है। इसमें भी हम पता करेंगे कौन सा ईमेल राइट है और कौन सा रॉन्ग है, और वही स्टेप होगी, हमें कंडीशन फॉलो करना होगा और वही सब कुछ। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले हम यूज़र इनपुट दे देते हैं यहाँ पे टू इनपुट एंटर योर ईमेल। और यहाँ पे भी हम कंडीशन की बात कर लेते हैं। कंडीशन क्या हो सकती है, लाइक हमने रेजिस में भी कंडीशन की बात की थी। यहाँ पे क्या होगा, लाइक जैसे हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कंडीशन क्या होती है, जैसे पहले सब कुछ पूरी ईमेल लोअर केस में होता है, लोअर केस में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फिर होता है @ स्पेशल कैरेक्टर, फिर होता है जीमेल, फिर होता है डॉट, और फिर होता है .com और .in। तो ये हमारा स्पेशल कैरेक्टर होता है @ और डॉट और स्पेस यूज़ होता है। ये हो गया हमारा स्पेशल कैरेक्टर, और ये है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ईमेल। ये कंडीशन एटलीस्ट फॉलो होनी चाहिए तो ईमेल करेक्ट है। तो ये हो गई हमारी लेंथ। तो हमें आगे बढ़ते हैं और इफ़ कंडीशन लगाता हूँ मैं, फिर यहाँ पे मैं लगाता हूँ इफ़ लेंथ। अभी हम लेंथ की बात करते हैं बिकॉज हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी। पहली कंडीशन हम लेंथ लेते हैं, इफ़ लेंथ ऑफ ईमेल। अब मैं ईमेल को पास कर देता हूँ, ईमेल इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू कितने कैरेक्टर यहाँ पे 1 2 3 और 5 6 कैरेक्टर्स है। ये इसका इंडेक्स कैरेक्टर भी हमें गिनना होता है, और यहाँ पे 6 है। इफ़ अगर कोई भी ईमेल 6 कैरेक्टर, कोई भी ईमेल में 6 कैरेक्टर हो या उससे ज़्यादा हो तो वो राइट है, और अगर 6 से छोटी हो तो वो ईमेल रॉन्ग हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। और एल्स कंडीशन में इफ़ अगर ईमेल कैरेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन 6, तो एल्स कंडीशन में वो हो जाएगा फॉल्स, मीन्स रॉन्ग ईमेल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ रॉन्ग ईमेल, और क्या रॉन्ग ईमेल। ये फर्स्ट है, मतलब हम कितने हो रहे वो यहाँ पे ये कर रहे हैं, तो रॉन्ग ईमेल ए दे देता हूँ। लाइक मतलब रॉन्ग ईमेल ABC जितने भी कंडीशन बनाएंगे हम उतने। तो ये हो गया लेंथ के लिए। तो हो गया। अभी जाते हैं, अभी फर्स्ट कैरेक्टर पे जाते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, लोअर केस में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से सेकंड कंडीशन लिखते हैं, इफ़ ईमेल की जो फर्स्ट 0 इंडेक्स नंबर वाली पोजीशन होगी वहाँ पे हमें लोअर केस में बस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चाहिए। तो हम ये कैसे लिखते हैं, इंडेक्स नंबर स्क्वायर ब्रैकेट और पोजीशन देते हैं उसमें 0, और हमें इसमें क्या चाहिए, सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चाहिए। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इज़ अल्फ़ा फंक्शन का, इज़ अल्फ़ा फंक्शन, और ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया। इसका मतलब है ईमेल के 0 पोजीशन पे, 0 इंडेक्स नंबर पे हमें सिर्फ अल्फ़ा चाहिए। इसको मैं भी पास कर देता हूँ, और एल्स कंडीशन में हम प्रिंट कराते हैं रॉन्ग ईमेल पार्ट 2, मीन्स B दे देते हैं।
फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। तो अभी यहाँ पे अभी थर्ड कंडीशन हमारी आएंगी @ के लिए। @ एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो इसका कंडीशन कैसे बन सकता है, लाइक @ पूरे ईमेल में एक ही बार आना चाहिए। तो ऐसे हमें कंडीशन बनानी पड़ेंगी। इफ़ @ इन ईमेल, ये हो गया, @ आ गया ईमेल में। पर ईमेल के साथ हमें और एक कंडीशन बनानी है, जैसे कि @ सिर्फ एक ही बार आना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और बाद में लिखूँगा कि ईमेल, इसको काउंट करना पड़ेगा, काउंटिंग सिर्फ एक ही देना है हमें। ये ईमेल डॉट काउंट करेंगे इसको, ईमेल डॉट काउंट, और काउंट किसको करना है, @ को। इधर डबल कोट में हम @ लिखते हैं, @ और कितनी काउंटिंग चाहिए, 1 = 1, ये हो गया, = 1। और यहाँ पे हमने एंड मॉडल की यूज़ किया है, वो समझ लेते पहले। लाइक एंड मॉडल हमें हेल्प करता है, जैसे कि दो कंडीशन के लिए, दो कंडीशन मतलब दोनों भी ट्रू होने चाहिए। लाइक फर्स्ट कंडीशन हमारी @ इन ईमेल, हमें ईमेल में @ चाहिए ही चाहिए। और सेकंड कंडीशन को भी फॉलो करता है कि सेकंड कंडीशन की उसकी जो काउंटिंग है वो 1 होनी चाहिए। इफ़ अगर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू रही और एक फॉल्स रही, तो हमें एंड यूज़ किया है, तो इसका क्या होगा, फॉल्स ही होगा, फॉल्स ही मिलेगा आउटपुट में। और इफ़ अगर दोनों सही है तो ही हमें ट्रू मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे एंड यूज़ किया है, क्योंकि हमें दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, इसलिए एंड ऑपरेटर यूज़ किया है। सो यार अभी इसको हम पास करा देते हैं और एल्स कंडीशन में लिखते हैं, एल्स कंडीशन में प्रिंट कराते हैं, प्रिंट रॉन्ग ईमेल सी। ओके, तो ये हो गया, एंड ऑपरेटर यूज़ करके हमने @ बनाया। और फिर अभी जाते हैं आगे, अभी डॉट इसके लिए करते हैं, .in.com। तो यहाँ हम एक और कंडीशन रन करना होगा, जैसे कि .in.com के लिए हमें इंडेक्स नंबर देखना पड़ेगा। इंडेक्स नंबर मीन्स कैसे होता है, अगर हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइड जा रहा है, इफ़ अगर वो राइट से लेफ़्ट जा रहा है तो नेगेटिव साइड जा रहा है। और .in.com बैक साइड से आता है, पीछे साइड से आता है। तो जैसे कि यहाँ पे .in है, .in बैक साइड से 3rd नंबर पे आया है, तो हमें यहाँ पे -3 यूज़ करना होगा। और इफ़ अगर .in होता तो वो 4th नंबर पे आता है, जैसे 4th नंबर पे आता है तो हमें -4 यूज़ करना होगा। तो वैसे हमें लिखना है, तो हम लिखते हैं ये ब्रैकेट में ईमेल, और यहाँ पे हम इंडेक्स पोजीशन देंगे, इफ ईमेल, पहले .com के लिए देते हैं, इफ ईमेल .com के लिए -4 होता है, -4, ये हो गई इंडेक्स पोजीशन इक्वल्स टू, और इसको इक्विवेलेंट कर देंगे किससे, डॉट से, क्योंकि हमें डॉट चाहिए पोजीशन 4 पे। पोजीशन 4 पे डॉट आया मतलब यूज़र ने अगर .com लिखा है तो -4 पोजीशन पे आएगा, तो करेक्ट है। और क्या है करना है हमें, एक तो ये नहीं तो ये, तो हमें ये करना है, इसलिए हम लेंगे XOR फंक्शन का यूज़ करेंगे। XOR फंक्शन क्यों लिया मैं बाद में बताता हूँ। और फिर सेकंड कंडीशन अभी लिखते हैं, ये .com के लिए हो गया, अभी .in के लिए लिखते हैं। इधर भी सेम ईमेल, यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन देते हैं -3, और इक्वल्स टू का इक्विवेलेंट कर देते हैं डॉट से, ये हो गया .in के लिए। सो इतना हुआ। और XOR ऑपरेटर क्यों यूज़ किया मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे एंड लिया था, क्योंकि हम दो कंडीशन दिए एक ही सेंटेंस में, तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो ट्रू होगा। इफ़ अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होगी तो वो फॉल्स दिखाएंगे। पर इधर XOR कंडीशन में क्या है, दो कंडीशन में से हमें सिर्फ एक ही चाहिए। एक ईमेल में सिर्फ एक तो .com आएगा, नहीं तो .in आएगा। इफ़ अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है और सेकंड कंडीशन फॉल्स होती है, तो XOR क्या करेगा, ट्रू ही प्रिंट करेगा।
इफ अगर दोनों करेक्ट हो नहीं सकते, तो इसलिए हमने XOR कंडीशन यूज़ किया है। क्यों XOR मीन्स सी होता है या तो फर्स्ट कंडीशन या तो सेकंड कंडीशन, दोनों में से एक भी करेक्ट रहा तो वो ट्रू प्रिंट करता है। तो बस इतना ही था और पास कर देते हैं, और एल्स कंडीशन में रॉन्ग दिखा देते हैं। प्रिंट रॉन्ग ईमेल डी, इतना हो गया। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी कंडीशन यहाँ पे पूरी फुलफिल नहीं हुई है, तो यहाँ पे पास जहाँ किया था वहाँ पे मैं और अच्छे से चेक करूँगा। एट इफ फॉर कंडीशन लगाऊंगा और फॉर कंडीशन में चेक करूँगा कि स्पेसेस अगर कोई स्पेस रही तो मैंने यहाँ पे बस लेंथ का डिफाइन किया। अगर लेंथ इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 रही तो वो करेक्ट है, पर अगर कोई स्पेस आ गई तो वो डिफाइन नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा। मैं फॉर लूप का यूज़ किया हूँ, और आई इन ईमेल, और मैं यहाँ पे फिर से इफ़ का यूज़ करूँगा। इफ आई इज इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आई डॉट इज स्पेस। एक फंक्शन है इज स्पेस, इससे कोई स्पेस अगर कोई स्पेस है तो उसे सर्च करता है। स्पेस यहाँ पे कोई भी वेरिएबल एक देता है, उसकी वैल्यू से वो आउटपुट डिफाइन होगा। लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ p, कोई भी हम वैल्यू दे सकते हैं। या फिर p इक्वल्स टू मैंने दे दिया 1, ओके। और यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में डिफाइन कर देता हूँ p क्या है। p इक्वल्स टू स्टार्टिंग में 0 होगा, ओके। अभी इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैं और एक आउटपुट कंडीशन बना देता हूँ फॉर लूप के बाहर। इफ p इक्वल्स टू 1 अगर रहा तो 1 रहा तो प्रिंट क्या होगा, रॉन्ग ईमेल। रॉन्ग ईमेल कौन सा, हमारा ABCD तक हो गया। अभी ये रहेगा E, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अभी एक और कंडीशन है, लाइक जो हमारी इस अल्फ़ा की वैल्यू है, अल्फ़ा जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है वो अपर केस में नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे इज़ अल्फ़ा फंक्शन का यूज़ करेंगे। फिर से अब इफ़ कंडीशन लगाई, इफ़ कंडीशन की जगह मल्टीपल एलिफ कंडीशन लगाएंगे। एलिफ आई डॉट इज़ अल्फ़ा और यहाँ पे फिर से एक और वैल्यू इस अल्फ़ा के अंदर भी हमें क्या डिफाइन करना है कि अपर स्पेस नहीं चाहिए। तो इफ आई इज इक्वल्स टू आई डॉट अपर अगर रहा तो क्या प्रिंट होगा, एक वैल्यू दे देते, लाइक q दे देते हैं, q इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और अगर q इक्वल्स टू 1 हो गया तो वो रॉन्ग ईमेल हो जाएगा। मैं यहीं पे याद दे देता हूँ इससे, और q इक्वल्स टू 1, यहाँ पे मैंने और q दिया। इफ़ अगर p की वैल्यू 1 आई, मीन्स इस मतलब हमारे ईमेल में स्पेस आई तो p की वैल्यू 1 हो जाएंगी, जहाँ पे हमने यहाँ पे ऐसे लिखा था। अगर स्पेस आया तो p की वैल्यू 1, और p की वैल्यू 1 आई तो यहाँ पे रॉन्ग ईमेल प्रिंट हो जाएगा, और रॉन्ग ईमेल ई में है वो पता चल जाएगा कि कौन सा प्रॉब्लम है। और सेम हियर, लाइक हमने और फंक्शन का यूज़ किया। अगर p की वैल्यू 1 आती है तो भी रॉन्ग ईमेल दिखाएगा, q की वैल्यू 1 आती है तो भी रॉन्ग ईमेल दिखाएगा।
दोनों अगर 1 आते तो भी रॉन्ग दिखाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे और यूज़ किया। और स्टार्टिंग में भी यहाँ पे मैं क्यू की वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ, क्यू इक्वल्स टू 0। ओके, इतना हो गया। तो यहाँ पे इज अल्फ़ा हो गया। अभी आते हैं डिजिट पे। डिजिट के लिए भी सेम एलिफ फंक्शन यूज़ करेंगे। एलिफ आई डॉट इस डिजिट और अगर डिजिट कोई भी अपने ईमेल में अगर डिजिट आया तो वो कंटिन्यू हो जाएगा। और ईमेल के अंदर भी जो स्पेशल कैरेक्टर है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इसके लिए भी एक कंडीशन लिखनी होगी। लाइक एलिफ आई इक्विवेलेंट हो गया, इक्वल्स टू हो गया स्पेस बार भी एक स्पेशल कैरेक्टर है। स्पेस अगर क्योंकि हमारे इसमें क्या था, स्पेस और डॉट @ के पहले एक ही बार आना चाहिए, तो ये हो गया। और उसके बाद एक और स्पेस और डॉट, तो और कंडीशन मैंने और फंक्शन लिख दिया। वहाँ पे लिखता हूँ आई इक्वल्स टू डॉट, आई इक्वल्स टू इक्विवेलेंट टू डॉट हो गया। अभी और क्या है, स्पेशल कैरेक्टर और @ है, तब मैं और लिख के फिर से आई इक्वल्स टू @ कर दिया। मतलब ये हमारे पास तीन स्पेशल कैरेक्टर है जो आते हैं ईमेल में, तो मैंने इसको पास कर दिया। अगर आते हैं, इनमें से कोई भी एक ही आना चाहिए। इनमें से कोई भी अगर आता है तो वो कंटिन्यू हो जाएगा, कंटिन्यू। अगर इनमें से कोई भी नहीं आता तो यहाँ पे हम एल्स कंडीशन चलाते हैं। एल्स क्या हो जाएगा वो, एक वैल्यू देते, जैसे यहाँ पे दी थी पी क्यू, यहाँ पे हम आर दे देते हैं, आर इक्वल्स टू 1। तो आर इक्वल्स टू 1 वैल्यू मिलेंगी। अगर इनमें से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आता है या फिर रिपीट होता है तो हमें आर इक्वल्स टू 1 वैल्यू मिलेगी। और आर इक्वल्स टू 1 वैल्यू मिलने के बाद यहाँ पे मैं और कंडीशन डाल देता हूँ और मैं लिखता हूँ आर इक्वल्स टू 1 और स्टार्टिंग में भी आर डिफाइन कर देता हूँ। आर क्या है, आर इक्वल्स टू 0। ओके, तो इतना हो गया है, हमने सारे कंडीशन डिफाइन कर लिए, सारे रॉन्ग ईमेल में लिख लिए हैं। तो अभी क्या, हमें सारे रॉन्ग कंडीशन लिखे पर राइट कंडीशन भी तो लिखनी होगी। तो मैं यहाँ पे राइट कंडीशन लिख देता हूँ कि अगर ये कंडीशन सारे ट्रू होते हैं तो यहाँ पे रॉन्ग ईमेल आएंगी, नहीं तो हमें यहाँ पे आएगा राइट ईमेल। एल्स प्रिंट करा देता हूँ मैं यहाँ पे, प्रिंट राइट ईमेल। ये हो गया। अभी ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम। ओके, अभी हम इसको करते हैं रन, देखते क्या आउटपुट आता है। ये मैंने यहाँ पे रन किया और यहाँ पे हम लिखते हैं कोई भी ईमेल, जैसे मैंने लास्ट रिजेक्ट्स में लिखा था वही लिखता हूँ, python@gmail.com। तो ये तो करेक्ट है, तो यहाँ पे राइट ईमेल आ गया, मतलब ये प्रोग्राम करेक्टली वर्क कर रहा है। और अभी मैं रॉन्ग ईमेल लिखता हूँ, लाइक पी कैपिटल कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेस दे दो, यहाँ पे आ गया रॉन्ग ईमेल। डी में क्या आता है, डी मीन्स यहाँ पे ये वाला, ये डी मीन्स यहाँ पे पोजीशन, वहाँ पे सिर्फ पोजीशन @ के लिए सिर्फ डॉट के लिए है, पर वहाँ पे आया है डी। तो यहाँ पे बराबर यहाँ पे दिखा भी देता है कौन सी कंडीशन कौन सी क्या है। मैं फिर से लिखता हूँ, फिर से रन करता हूँ, मैं 1 लिखता हूँ पहले, python, बाकी पूरा मेल करेक्ट लिखता हूँ। तो रॉन्ग ईमेल बी आ गया। बी मीन्स होता है सेकंड कंडीशन, इज अल्फा वाली कंडीशन, मीन्स ये प्रोग्राम हमारा करेक्टली रन कर रहा है। तो
देखो इतना इजी था, होप आपको समझा होगा। अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।